जो सत्य स्वरूप है और जो सत्य होकर के चेतन में चित्त में विलास करता है, प्रवेश करता है और चेतन युक्त परम चेतन तत्व युक्त परम चेतनामय होकर के आनंद में प्रवेश कर जाता है। वही सच्चिदानंद होता है। किसी भी नाम में सच्चिदानंद रूपी प्रसार नहीं है। किसी भी नाम में सच्चिदानंद रूपी गांभीर्यता नहीं है। राम का नाम तारक मंत्र है, मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन सच्चिदानंद नाम भगवान की भक्ति प्रदान करता है। सत्य चित आनंद, इन तीनों का सम्यक समायोजन, ये तीनों स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण दूसरे पूर्ण में मिल जाता है और अंततो गत्वा वह परिपूर्ण हो जाता है। सत्य भी ब्रह्म है, लेकिन आवश्यक नहीं सतरूपी ब्रह्म में विलास हो। बहुत सा सत्य ऐसा है जिसमें विलास नहीं है, जिसमें प्रकाश नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, जो भाव शून्य है लेकिन सत्य है। फिर एक और ब्रह्म है जो चित्त है, जिसमें विलास है, जिसमें प्रकाश है, जो भाव युक्त है। सत्य स्वयं में ब्रह्म है, चित्त स्वयं में ब्रह्म है, सत्य स्वयं में पूर्ण है, चित्त स्वयं में पूर्ण है, लेकिन ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तब ये सत्य चित्त हो जाते हैं। सत्य का चित्त में लोप हो जाता है, सत्य चित्त में प्रवेश कर जाता है। और जैसे चीनी जब जल में मिल जाती है, घुल जाती है, लोप हो जाता है चीनी का शक्कर का जल में, तो उसकी जो मिठास है वो संपूर्ण जल को मीठा कर देती है। तो उस मिठास का एक अपना आनंद हो जाता है। उसी प्रकार से सतरूपी ब्रह्म चित्त में प्रवेश कर जाता है, सतचित्त रूपी ब्रह्म आनंद में प्रवेश कर जाता है और वही सच्चिदानंद हो जाता है। और ये तीनों तत्व संसार में नहीं है। ये तीनों तत्व केवल और केवल श्री कृष्ण में, श्री राधे रानी। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य नहीं है। वो कुछ समय के लिए सत्य भाषित होता है, वास्तविकता में वो सब स्वप्न है। वास्तव में वह सब मिथ्या है। इस संसार की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, अपनी कोई सामर्थ्य है ही नहीं, अपना कोई स्वरूप है ही नहीं। ब्रह्म के, माया के और समय के संयोग से यह संसार परिलक्षित होता है, दिखता है, सुनाई देता है, छुआ जा सकता है। इसमें हमारा और आपका प्रवेश है, हमारा और आपका जीवन है। संसार कारण है ही नहीं, ब्रह्म कारण होता है।
इस सृष्टि के तीन ही कारण शास्त्र में, भागवत में, पुराण में, रामायण में, गीता में, रामचरितमानस में तीन ही कारण हैं संसार के। प्रमुख कारण ब्रह्म है, सहयोगी माया है और गौड़ कारण समय। समय भी कारण है, लेकिन समय भी ब्रह्म के अधीन है। माया भी कारण है, लेकिन माया भी ब्रह्म के अधीन है। प्रमुख ब्रह्म है। ध्यान रखना, चीनी हमेशा मीठी होती है, लेकिन कभी कभी उसका स्वाद मुख में नहीं लगता, जिह्वा पर नहीं लगता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं है कि चीनी का स्वाद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम आज उस योग्य नहीं हो, तुम्हारी जिह्वा उस रस के अनुभव को करने में समर्थ नहीं है। वो तो जैसे पहले मीठी थी वैसे ही आज भी है। तुम्हारी अपनी सामर्थ्य, तुम्हारा अपना संसार, तुम्हारी अपनी प्रकृति दूषित हुई तो तुम उसे आभास नहीं कर पा रहे हो। उसी प्रकार से जब इस जीवात्मा की स्वयं निजी प्रकृति, निजी मान, निजी चिंतन, निजी मनन, निजी भाव उसका दूषित हो जाता है, तब वो भगवान का अनुभव, भगवान की कृपा का अनुभव, भगवान की कृपा का दर्शन नहीं कर पाता। जैसे संसार की दृष्टि से संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई दोष है, उसी प्रकार से ब्रह्म का सबसे बड़ा गुण है कि वो सच्चिदानंद है, वो निरंतर सत्य है। गौ का दूध बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, लेकिन 2 दिन खुला रखा रह जाए, दूषित हो जाए, फट जाए तो क्या वो पवित्र रह गया? क्या वो पावन रह गया? क्या वो शुद्ध रह गया? अब तो वो अशुद्ध हो गया, क्योंकि वह माया जनित है, वो संसार में जन्मा है। लेकिन संसार जिससे जन्मा है वो माया से परे। तुम कक्ष में, भवन में रहते हो तो भवन का प्रभाव, भवन का वातावरण तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालता है। उसी तरह से तुम ब्रह्मांड में रहते हो तो ब्रह्मांड का प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालता है। लेकिन ब्रह्मांड बनाने वाला जो है वो ब्रह्मांड के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, अपितु ब्रह्मांड उसके प्रभाव से प्रभावित होता है। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वही सत्य है, उसी की चेतना के अंश से हम सब प्रगट हैं, चेतना युक्त हैं, और उसी के आनंद की किंचित मात्र छाया मिल जाती है तो हम आनंदित हो जाते हैं। यद्यपि राम से बड़ा कोई तारक मंत्र नहीं, लेकिन फिर भी भागवत शास्त्र और समस्त जितने भी धर्म ग्रंथ हैं कहीं न कहीं सच्चिदानंद की व्यापकता के आधार से, उसके गुरुत्व के आधार से कहीं न कहीं उसे प्रणाम किए बिना नहीं रुक सकते। अगर ब्रह्म को हर ओर से जानना है, विज्ञान की दृष्टि से जानना है, भक्ति की दृष्टि से जानना है, ज्ञान की दृष्टि से जानना है, त्याग की दृष्टि से जानना है, सब ओर से ब्रह्म को जानना है तो सच्चिदानंद को जानना पड़ेगा। विचार करो, एक दिन हमारा और आपका जन्म होता है, 1-1.5 फीट की शरीर होती है, एक दिन 5 फीट की हो जाती है, एक दिन वही शरीर एकाएक नश्वर हो जाता है, केवल वह शव रह जाता है। ये क्या है? अगर शरीर सत्य होता तो शरीर हमेशा चलता रहता, क्योंकि वो सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य को त्रिकाल सत्य कहा गया।
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो तीनों में एक जैसा हो वही सत्य होता है। क्या तुम्हारा शरीर तीनों कालों में एक जैसा है? जब जन्म हुआ था तब तुम जैसे थे, क्या आज तुम वैसे हो? आज जैसे हो, क्या भविष्य में 2-4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष के बाद वैसे रहोगे? नहीं रह पाओगे। तो शरीर सत्य नहीं है, लेकिन जिस क्षण तुम्हारा जन्म हुआ था उस क्षण तुम्हारे अंदर की जो आत्मा थी वो उस समय जिस प्रकार से थी आज भी उसी प्रकार से है। और कदाचित शतायु हो जाओ और जो अंत क्षण आएगा उस समय भी जब वो निकलेगी तो वह उसी प्रकार से निकलेगी। इसीलिए सत्य आत्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से आत्मा का प्राकट्य हुआ, परमात्मा से संसार का प्राकट्य नहीं हुआ। संसार का प्राकट्य परमात्मा, प्रकृति और समय, इन तीनों के संयोजन से है, लेकिन भगवान से इस आत्मा का प्राकट्य है। इसीलिए जो गुण आत्मा में है वही भगवान में है, परमात्मा में है। जो परमात्मा में है वही आत्मा में है। लेकिन संसार नश्वर है, संसार में वो गुण नहीं है। कई बार संसार के लोग प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान ने संसार बनाया है तो जैसा भगवान वैसा संसार क्यों नहीं? भगवान निरंतर मुस्कुराते हैं तो संसार निरंतर हंसता क्यों नहीं रहता? भगवान निरंतर प्रसन्न रहते हैं तो संसार में दुख क्यों है? इसलिए है क्योंकि यह संसार भगवान ने बनाया है प्रकृति के संयोजन से, समय के संयोजन से और अपनी चेतना के संयोजन से। लेकिन जो आत्मा का निर्माण है वो पूर्ण रूप से परमात्मा ही है, उसी का वास्तविक अंश है। इसीलिए तुम्हारे दुख से आत्मा को मतलब नहीं, तुम्हारे सुख से आत्मा को मतलब नहीं। कहने को कोई कह दे कि उसकी आत्मा रोती है, उसकी आत्मा हंसती है, लेकिन सच कहूं तो रोता और हंसता तो मन है, आत्मा न रोती है न हंसती है। आत्मा निर्लेप होती है, सत्य चित्त आनंद। कई बार संसार में लोग कह देते हैं कि उसकी आत्मा रो रही होगी। अब विचार करो, कहने को बहुत सी बातें ऐसी होती जो उसी स्वरूप में स्वीकार नहीं करनी है। जैसे बताई जाती है वैसे ही स्वीकार नहीं की जाती। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, गांव में भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते एक दंपति के घर पहुंच गया और उसने कहा भिक्षाम देहि। दंपति को लगा कि द्वार पर आए हुए याचक को भिक्षा देनी चाहिए। दंपति बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें भिक्षा चाहिए? हाँ। भूख लगी है, क्षुधा सता रही है, कुछ खाने को दे दो। दंपति के मन में बड़ी श्रद्धा जगी। उसने कहा ठीक है भैया, मैं तुम्हें आज खीर खिलाऊंगा। उस याचक ने, उस भिखारी ने, उस व्यक्ति ने कभी खीर खाई नहीं थी, अंधा था, कभी खीर देखी नहीं थी। तो उसका दूसरा प्रश्न हुआ कि भैया एक बात बताओ, ये खीर कैसी होती है? दंपति ने कहा भैया खीर सफेद सफेद होती है। अब जो अंधा था उसे ये नहीं पता था कि सफेद कैसा होता है। तो उसने फिर प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ, ये सफेद कैसा होता है? तो दंपति ने कहा सफेद बगुले जैसा होता है। अब अंधे को तो अभी भी नहीं पता कि बगुला कैसा होता है। तो अंधे ने कहा भैया ये बगुला कैसा होता है? तो दंपति ने धीरे से अपने हाथ को बगुले के आकार का बनाया और उस अंधे के हाथ को पकड़ करके और उस हाथ को स्पर्श कराया कि बगुला ऐसा होता है।
और जब उस अंधे ने बगुले को छुआ, उसके हाथ को छुआ, उसके आकार को छुआ, तो उस अंधे ने कहा नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसी खीर नहीं खानी, ये टेढ़ी खीर तो हमारे गले में अटक जाएगी, ये इतनी टेढ़ी खीर है, ये हमारे गले में अटक जाएगी। कहने का अर्थ है, प्रश्न पूछा था खीर कैसी होती है, खीर सफेद होती है, सफेद कैसा होता है, बगुले के समान होता है, बगुला कैसा होता है, ऐसा होता है। अब बगुले के आकार को स्पर्श करके, बगुले के प्रतीक को स्पर्श करके और खीर के श्वेत वर्ण का, खीर के स्वाद का, खीर की पवित्रता का आकलन अगर कोई करेगा तो उस आधार से उसे खीर का भाव, खीर की पवित्रता, खीर की का आनंद उसे मिल ही नहीं सकता। उसी प्रकार से संसार में ये जो वक्रता है, संसार में ये जो कठिनता है, इसमें रह करके कदाचित हम उस ब्रह्म की अनुभूति करने की चेष्टा करें तो हमें वो है तो मीठा, है तो सरस, इसी संसार में छिपा है, इसी के प्रकार सुंदर है, इसी के प्रकार रंगवंत है, इसी के प्रकार प्यारा है, लेकिन उसे समझने के लिए एक विशेष भाव की आवश्यकता है। खीर का चिंतन करते करते टेढ़ी खीर बगुला बना दी तो फिर उस खीर का भाव नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ब्रह्म का अगर उसमें सहजता नहीं है, अगर उसमें सरलता नहीं है, तो ब्रह्म का आनंद नहीं मिलेगा। तो केवल जो सत्य है, हो सकता है वो सहज ना हो, लेकिन जो सच्चिदानंद है वो मीठा भी है, वो चेतन भी है, वो पवित्र भी है, और इन सब के साथ में वो सत्य भी है।